दोस्तों, भारत की चुनौतियों में एक सबसे बड़ी चुनौती है भारत की सीमा की सुरक्षा। जहां एक तरफ एलएसी पर चीन अपनी आर्मी को लगातार वहां पर बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ अगर देखा जाए एलओसी पर लगातार पाकिस्तान ये कोशिश में लगा रहता है कि कैसे भारत में वो टेररिज्म को आगे बढ़ा सके। और इस बीच भारत को एक ऐसी मिसाइल की प्रोक्योरमेंट हुई है जो बहुत सारी चीजें, यानी कि कहा जाए जो वॉर की डायमेंशन है उसको ही चेंज कर देगी। तो भारत को इजराइल से एक मिसाइल मिली है जिसका नाम है स्पाइक। तो भारत ने इसको प्रोक्योर किया है और बहुत जल्द ही इसके फायरिंग ट्रायल्स को हम शुरू करेंगे। और ये कहा जा रहा है कि ये हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है उसकी कैपेबिलिटी को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देगी। तो डिटेल में जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर ये मिसाइल क्या है और कैसे ये भारत की जो मारक क्षमता है उसको बढ़ा देगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरे दोस्त, अगर आप सभी स्टडी IQ IAS के साथ जुड़ना चाहते हैं और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये बैच जरूर ज्वाइन करना चाहिए PRT लाइव कोड यूज करके। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत ने जो मिसाइल ली है उसका पूरा नाम क्या है, स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट मिसाइल, जिसको हम NLOS मिसाइल भी बोलते हैं। आप सभी को पता होगा कि भारत के पास में अपनी खुद की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं। बट ये जो इजराइल में बनी हुई एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हैं ये बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड हैं। और अभी जो रूस और यूक्रेन की वॉर चल रही है उसमें हमने देखा कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं। तो हमने जो ये मिसाइल प्रोक्योर करी है इजराइल से, ये क्या है, एक फायर एंड फॉरगेट है। और इसकी जो रेंज है 30 किलोमीटर तक हम इसको क्या कर सकते हैं, टारगेट किया जा सकता है। यानी कि अगर मान के चलिए सामने से कोई टैंक है या कोई मान के चलिए वहां पर कोई बंकर है तो 30 किलोमीटर या फिर 32 किलोमीटर तक क्या है ये टारगेट कर सकता है अगर आप इसको लैंड से क्या करेंगे, लॉन्च करेंगे। इसकी खास बात एक और है कि इसको आप तीनों जगह से लॉन्च कर सकते हैं। हवा से भी लॉन्च कर सकते हैं, लैंड से भी लॉन्च कर सकते हो और समुद्र से भी लॉन्च कर सकते हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि इसे लैंड से लॉन्च किया जा सकता है तो ये ग्राउंड टू ग्राउंड जो बैटल फील्ड होती है उसके अंदर में क्या करेगा, हमें एक अपलिफ्टमेंट देगा, एक क्या करेगा, हमें एक्स्ट्रा एज देगा, हमारी कैपेबिलिटीज को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इस जो मिसाइल है इसको किसने बनाया है, राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम, जो क्या है, डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी है, कहाँ की, इजराइल की। और मैंने आपको अभी बताया कि ये क्या है, व्हीकल से लॉन्च किया जा सकता है, हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जा सकता है और एक सबसे खास बात, इसको मैन पोर्टेबल भी बोला जाता है, यानी कि इसको कंधे पर रखकर भी लॉन्च किया जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि ये मिसाइल सिर्फ भारत ने ही प्रोक्योर किया है। आप इससे अंदाजा लगाइए कि ये मिसाइल कितनी इंपॉर्टेंट है कि जर्मनी हो, इटली हो, यूएस हो, यूके हो, फिलीपींस हो, सिंगापुर, सभी ने इसको क्या किया है, प्रोक्योर किया है। तो यानी कि ये कहा जाता है कि इस समय की सबसे एडवांस्ड मिसाइल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। जो देखिए आपको क्या है, आपको आप इसको आपसे सोचिए, सामने तो सामने अगर वॉर है और जैसा कि आप जानते हैं कि LAC पर हो या LOC पर ये होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो वहां पर ये कितना हेल्पफुल रहेगा हमारी मारक क्षमता को बढ़ाने में। साथ में ये क्या है, हेलीकॉप्टर से भी हम इसको लॉन्च कर सकते हैं। और इंडिया ने जो रशिया से हेलीकॉप्टर लिया है अभी हम उसके बारे में जानेंगे। तो एक्चुअली में हम इसके ऊपर में इसको क्या करने वाले हैं, माउंट करने वाले हैं। और साथ में इसको हम क्या कर सकते हैं, जो मोटर व्हीकल हैं वहां से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। तो यानी कि ये आपकी जो मारक क्षमता, यानी कि जो अटैक करने की कैपेसिटी है बैटल ग्राउंड पर, उसको क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन हमने जो, क्योंकि इसको इंडियन एयरफोर्स ने क्या किया, प्रोक्योर किया है, तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे किसके साथ में, जो हमने हेलीकॉप्टर परचेस किए हैं, जो रशिया से परचेस किए थे, Mi-17V5। ये बहुत ही डेडली हेलीकॉप्टर है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी इसकी 30 किलोमीटर रेंज है अगर आप बैटल ग्राउंड से इसको लॉन्च करते हैं। लेकिन अगर आप इसको हेलीकॉप्टर से लॉन्च करते हैं तो क्या होगा, इसकी रेंज इंक्रीज हो जाएगी, जो कि एनिमी टारगेट्स को, जो हमारी रेंज से थोड़ा सा दूर है, उनके ऊपर में भी हम कर सकते हैं। एक खास बात और, जब हम LAC की बात करते हैं या फिर LOC की बात करते हैं, आप भूलिए मत कारगिल की वॉर, वहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है किनका, हिल्स का। तो वहां पर क्या होता है, हिल्स के पीछे की तरफ छुपकर भी होता है, जो हिडन होते हैं, उन एसेट को भी हम अटैक कर सकते हैं इसके थ्रू।
तो ये जो रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है, मैंने आपको बार बार ये समझा रहा हूं कि वहां पर एंटी एयरक्राफ्ट जो मिसाइल्स हैं और जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है रशिया को कंटेन करने में। यूक्रेन इतना समय तक जो सस्टेन कर पाया है, उसके पीछे इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो अभी जो है इंडियन एयरफोर्स ने इसको क्या किया है, परचेस किया है, और इसको आप क्या करेंगे, हेलीकॉप्टर के साथ में क्या करेंगे, अटैच करेंगे। अब एक और चीज, यहां से एक और बात आपको समझ में आती है कि भारत अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स को क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है। भारत और इजराइल को जो रिश्ते हैं और ज्यादा मजबूत हो रहे हैं। लेकिन भारत सिर्फ यहीं तक ही सीमित नहीं रहना चाहता। इंडियन एयरफोर्स जो फर्दर स्पाइक की जो प्रोक्योरमेंट है, उसको मेक इन इंडिया के एफर्ट्स के तहत में क्या है, परचेज करना चाहते हैं। यानी कि आने वाले समय में यह भी हो सकता है कि इसको कैसे भारत में बनाया जाए, कैसे भारत में इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाए, उसके ऊपर भी काम किया जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है, क्योंकि हाल फिलहाल में पिछले 2 साल से जो हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, स्पेशली चाइना के साथ में, वहां पर कॉन्फ्लिक्ट लगातार क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और वहां पर क्या है, आपने देखा होगा, हमने बहुत सारे टैंक्स को क्या किया है, डिप्लॉय किया है। और वहां पर सामने चाइना ने भी क्या किया है, टैंक्स को डिप्लॉय किया है। तो उन टैंक्स के अगेंस्ट में, उनके एसेट्स के अगेंस्ट में ये जो वेपन है, जो स्पाइक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। और इसी के ऊपर में हम लगातार फोकस भी हैं कि हमें कैसे अपनी मारक क्षमता को बढ़ाना है, सेल्फ डिफेंस को बढ़ाना है, और कैसे अगर मान के चलिए कोई दूसरा देश थोड़ा सा एग्रेसिव होने की कोशिश करे तो उसको कैसे हम सबक सिखा सके। तो उसके अंदर में ये स्पाइक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। और मैं ये कह रहा हूं कि इसने इंडियन एयरफोर्स की जो पावर है उसको इंक्रीज किया है, और भारत की जो बैटल ग्राउंड पर कैपेसिटी है उसको और ज्यादा क्या किया है, इनहांस किया है। आप सभी जानते हैं कि पिछले 2 साल से हम अपनी जो फोर्स है उसको और ज्यादा क्या कर रहे हैं, स्ट्रेंथन कर रहे हैं। वो किस लिए स्ट्रेंथन कर रहे हैं, आप सभी जानते हैं, क्योंकि हमने ये आइडेंटिफाई किया है और एक्नॉलेज किया है कि इस समय पोटेंशियल थ्रेट दोनों फ्रंट से हैं। हमें पहले लगता था कि एक ही फ्रंट यानी कि पाकिस्तान से ही हमारे डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस हैं, बट रिसेंट टाइम के अंदर में हमने इसको एक्नॉलेज किया है कि इस समय पर 2 फ्रंट वॉर के सबसे ज्यादा क्या रहेंगे, चांसेस रहेंगे। तो हमेशा कहा जाता है ना कि हमेशा तैयार रहना ज्यादा बेहतर है, एकदम से आप ऐसे सिचुएशन में पड़ जाए जहां पर आप तैयार ही नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, आपके एग्जाम में भी आ सकता है और आपके जनरल अवेयरनेस के लिए तो ये हेल्पफुल रहने वाला है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, और ऐसे वीडियोस के लिए लगातार जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद मेरे दोस्तों। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।